है, संविधान से देश चलना चाहिए। ये जिम्मेवारी किसकी है? आपकी, हमारी, सारे जनता की। इसलिए इस संविधान से देश चलना चाहिए। और पहले जो कहते थे, पहले शूद्र का व्यवस्था था, वैश्य था, क्षत्रिय था, लेकिन उस सबको अब भूल जाइए। अब वर्तमान में जिंदा रहे हैं, जिंदा रहिए कि आपको संविधान में क्या अधिकार मिला है। वर्तमान में क्या है? आपको ओबीसी में आते हैं ना, शूद्र में तो नहीं आते हैं। तो आप बोलिए कि हाँ ओबीसी हैं। तो ओबीसी में जब आते हैं तो शूद्र में ही ओबीसी बनाया गया है, शूद्र से ही ओबीसी हुए हैं। ओबीसी में जो आते हैं तो शूद्र से ही ओबीसी बना है। ओबीसी तो बाद में बना है। ओबीसी से पहले जाति बना। जाति बनने के बाद बाबा साहब जब आए, संविधान में हम ओबीसी हैं। इस संविधान के अनुसार ओबीसी हैं। वैसे तो हम शूद्र हैं या फिर जाति है। शूद्र को जातियों, इसीलिए बोले कि पिछले बात को भूल जाइए। जब संविधान देश आज़ाद हुआ, जब संविधान देश में लागू है, जब संविधान से देश चल रहा है ऑलरेडी, तो आप उसको शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय सबको भूल जाइए। अब संविधान में क्या क्या अधिकार है, वो क्यों नहीं मिल रहा है, उस पर आप आगे बताइए। मैं उसी पे आपके साथ डिबेट करने जा रहा हूँ कि जो संविधान है, जैसे कार, ट्रक, मोटरसाइकिल और हवाई जहाज बनाने वाले कारीगर ने उसको बना दिया, वैज्ञानिकों ने तैयार कर दिया। अगर उसका चालक अच्छा नहीं होगा तो उसको सही ढंग से नहीं चला सकता। मोटरसाइकिल हो या कुछ भी हो, चालक अच्छा होना जरूरत है, जरूरी है। तो संविधान जो हमारा बना है, संविधान हमारा अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। सिर्फ संविधान बन के तैयार हुआ तो हमको इतना फैसिलिटी मिला है। लेकिन संविधान अगर 16 से 32 आना लागू हो जाए सरजमीन पे, तो हमारे ये बच्चे जो ऐसे लग रहे हैं, ये ऐसे नहीं लगेंगे। कैसे लगेंगे? हम तो ऐसे लग रहे हैं, हमारे ऐसे मकान में बैठे हुए हैं, हम ऐसे मकान में नहीं रहेंगे। संविधान कहता है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा एक समान। संविधान कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बात नहीं हो रही है। जो संविधान बाबा साहब ने लागू किया, सम मने बराबर, विधान मने कानून, बराबर कानून जो बाबा साहब ने लागू किया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी दिन जब संविधान सभा में अपना संविधान को सपोर्ट कर रहे थे, ड्राफ्टिंग को, इन्होंने कहा था शासक जातियों के लोगों से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, नेहरू जी से, गांधी जी से, इनसे कहा था इस राजनीति में मैंने तो बराबरी का हिस्सा ले लिया, राजनीति में मैंने बराबरी प्रस्थापित कर दिया। सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान अगर नहीं करोगे तो आने वाले दिन में तुम्हारी सरकार को खतरे में डाल दिया जाएगा। ये बात बाबा साहब 26 जनवरी 1950 को बोल गए थे। उसके बाद क्या हुआ? संविधान के अनुसार एक बार लोकसभा, विधानसभा या कोई भी चुनाव होता है तो 5 साल के लिए होता है। संविधान कह रहा है 5 साल के लिए। क्या हुआ? 50 साल के बाद 2000 आते आते जो सरकार 5 साल चलनी चाहिए, वो सरकार 13 महीना में गिर गई, वो सरकार 18 महीने में गिर गई, वो सरकार 24 महीने में गिर गई, और वो सरकार 13 दिन में भी गिर गई। हमें और आपको पता होना चाहिए कि अटल जी 13 दिन में चले गए पहली बार, पुनः चुनाव हुआ था। तो ये जो शासक जाति का लोग हैं, ये जो संविधान बाबा साहब निर्माण किए हैं सबों के लिए, ये संविधान को लागू ही नहीं होने देता है अभी तक। और वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिस बात को आप कह रहे हैं लागू नहीं होता, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप भी तो जनता है ना जी, आपको भी तो सोचना है ना कि जब संविधान इसके लिए लागू नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। जैसे काशीराम जी 78 में नारा लगाया था उत्तर प्रदेश में, तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जूते चार, तब बनेगी बहुजनों की सरकार। काशीराम जी नारा लगाए थे। और काशीराम अभी क्या नारा है किसका? उसका यही नारा, आप लोग का? उसका यही नारा है, मेरा भी यही नारा है, हम लोगों का यही नारा है। हम लोगों का नारा अभी है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, संविधान बचाओ। हम लोगों का ये नारा है, ईवीएम हटाओ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब ये सरकार बाबा साहब की बात जो 50 साल बाद मिलना शुरू हो गया, जो उनकी सरकार को ये लोग खतरा में डालने लगा, खतरा में इसलिए डालने लगा कि हमारा सामाजिक और आर्थिक समस्या का समाधान नहीं हुआ। संविधान के अनुसार सबको पढ़ाई, सबको दवाई, सबको घर,
सबको रोटी और सबको कपड़ा, ये मिलना 5 चाहिए। चीज मूल्य है, ये मिलना चाहिए।